जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज है 14 सितंबर 2023 और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस समय हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं। हमने पॉलिटी में आपको भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास के तहत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हमने आपको पढ़ा दिया था। उसको हमने 3 लेक्चर में पूरा किया है। आपको वो तीनों लेक्चर मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर जाकर, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे, फिर अगले दिन से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम शुरू करेंगे, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा एकदम UPPCS मतलब सिविल सर्विसेज लेवल की पढ़ा रहे हैं। जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम रहते हैं उससे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इवन UPSC के भी उससे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लेते हैं और घटना चक्र सॉल्व कर लेते हैं उस टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो आप आराम से UPSC के भी क्वेश्चन करने में सक्षम रहेंगे। तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ये जो करंट अफेयर है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये वीडियो देखने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा क्या मनाया जाता है 14 सितंबर को? इसके अलावा 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बंधुत्व और क्षमा याचना दिवस। क्या है? 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और जो संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है विश्व बंधुत्व और क्षमा याचना दिवस। कौन सा दिवस? विश्व बंधुत्व और क्षमा याचना दिवस। और आज ही के दिन 14 सितंबर को 1917 में रूस जो है आधिकारिक तौर पर गणतंत्र देश घोषित हुआ था। कौन सा? रूस उस समय सोवियत संघ था, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था 14 सितंबर 1917 को। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मनाया जाता है 14 सितंबर को, एक होता है विश्व हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अब हम आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE कहते हैं के सहयोग से IICA और यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यशाला का मुख्य फोकस क्या था? तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से IICA और यूनिसेफ ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। कहाँ पे किया कार्यशाला का आयोजन? ये मुंबई में किया। मुंबई में जो आयोजन किया इस कार्यशाला का, तो इसका मुख्य फोकस क्या था ये पूछा है। तो इसका मुख्य फोकस था व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग। क्या था? व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग उसका प्रमुख जो है फोकस था। अगर हम NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो NSE की स्थापना कब हुई थी? NSE की स्थापना हुई थी 1992 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। और इसके वर्तमान में अगर हम चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्या नाम है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा अगर हम यूनिसेफ के बारे में बात करें, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एक बार और देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर
1946 को। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी न्यूयॉर्क में, और इसका हेडक्वार्टर अभी भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निजी नौकरी पोर्टलों, कंपनी नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रोजगार मंत्रालय ने निजी नौकरी पोर्टल, कंपनी और कौशल प्रदाताओं के साथ एक समझौता किया है। तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसरों और सेवाओं में सुधार करना। मतलब श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय ने निजी नौकरी के जो पोर्टल हैं, जो कंपनियां हैं, कौशल प्रदाताओं हैं, उनके साथ समझौता किया है, जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसरों और सेवाओं में सुधार हो सके। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि श्रम और रोजगार मंत्री कौन है इस समय भारत के? वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और सऊदी अरब के बीच इस तरह की पहली औपचारिक निवेश संगोष्ठी किस स्थान पर हुई? तो भारत और सऊदी अरब ने एक निवेश फोरम की बैठक की है, जो कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इस बैठक में किस किस बारे में बात की गई? इस बारे में भारत और सऊदी अरब के बीच खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटीसी, स्टार्टअप और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य बैठक की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगर हम सऊदी अरब के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? रियाद। याद रखिएगा, रियाद राजधानी है और मुद्रा है रियाल। राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आयुष्मान भव अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया? 13 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है। किस माध्यम से? वर्चुअल इवेंट के माध्यम से इसका इन्होंने उद्घाटन किया। और ये जो अभियान है आयुष्मान भव, कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है? आप जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में बात है तो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे प्रायोजित या शुरू किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसने सुदूर एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है? तो जो सुदूर प्लेनेट है, एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम है K2-18b पर जीवन के संभावित संकेतों का पता किसने लगाया? ये नासा का जो टेलीस्कोप है, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने पता लगाया है। अगर हम एक्सोप्लैनेट K2-18b के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है। और यहाँ पे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पता लगाया है, इसने किसका पता लगाया? इसने पता लगाया डाई मिथाइल सल्फाइड। किसके बारे में पता लगाया? डाई मिथाइल सल्फाइड। इसे हम DMS भी शॉर्ट में कह सकते हैं। इसका पता लगाया है, जो केवल जीवन द्वारा उत्पादित पदार्थ है। और अगर हम और बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस एक्सोप्लैनेट पर क्या क्या और पता लगा चुका है? ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगा चुका है। इसके अलावा अगर हम नासा के बारे में बात करें, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप किसका है? नासा का है। नासा के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो है। और अगर हम नासा के कब मतलब नासा स्थापित हुआ था इस बारे में बात करें तो ये हुआ था 29 जुलाई 1958 को।
भारत में इसरो कब हुआ था? इसरो हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसरो को फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंकों को आरबीआई के संशोधित मानदंडों के आवेदन से बाहर रखा गया है? तो आरबीआई ने अभी कुछ संशोधित मानदंड लागू किए हैं, जिसमें आवेदन करने के लिए किन बैंकों को बाहर रखा गया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इससे बाहर रखा गया है। ये जो मानदंड, संशोधित मानदंड है, कब से लागू होगा? ये लागू होंगे अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो जाएंगे मानदंड। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जब स्थापना हुई उस समय कोलकाता में हुई थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं। शक्तिकांत दास जी हैं जो एक आईएएस अधिकारी हैं। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन होता है। इसी प्रकार हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RR20 की बात करते हैं, यानी रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में कहा जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहले भारत में कब शुरू किए गए? ये 2 अक्टूबर 1975 में इसे शुरू किया गया। और अगर हम बात करें कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, तो ये था प्रथमा बैंक, जो मुरादाबाद में स्थित किया गया। और डेट कौन सी थी? 2 अक्टूबर 1975 को। हाँ, ये जो प्रथमा बैंक था, इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था उस समय? सिंडिकेट बैंक ने इसे स्पॉन्सरशिप दी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इयान बिलमुट कौन थे और वह किसके लिए जाने जाते हैं? तो इयान बिलमुट एक तरीके से जीव विज्ञानी कह सकते हैं, और ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने विश्व की सबसे पहला क्लोन से बनाया हुआ जानवर बनाया था, जो थी एक भेड़, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था डॉली, याद रखिएगा। और ये इन्होंने जो डॉली बनाई थी, ये कब बनाई थी? ये इन्होंने 1996 में इसका निर्माण किया था। तो अभी ये 79 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये क्या थे? ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मतलब ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्बिया को हराकर पहली बार फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो फीबा का क्या मतलब है? यहाँ पे फीबा का मतलब है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। याद रखिएगा, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ये फीबा का मतलब है। इसने क्या कराया? बास्केटबॉल विश्व कप जीता है, बास्केटबॉल विश्व कप कराया है। और किस देश ने सर्बिया को हराकर पहली बार ये जीता? ये किसने हराया? जर्मनी ने सर्बिया को हरा दिया इस बास्केटबॉल विश्व कप में और खिताब जीत लिया है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो राजधानी बर्लिन, भाषा आप सभी जानते हैं जर्मन होगी, और वर्तमान में यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज। क्या नाम है? ओलाफ स्कॉल्ज नाम है। सर्बिया के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीवन बीमा ने बीमा को सरल बनाने के लिए आय लाभ की शुरुआत की है? तो ये जो आय लाभ की शुरुआत की गई है, किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस द्वारा बीमा को सरल बनाने के लिए आय लाभ की शुरुआत की गई है। अगर हम भारतीय एक्सा लाइफ के बारे में बात करें तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप जानते हैं। 1976 में सुनील भारती मित्तल द्वारा इसे स्थापित किया गया था। किसको? सुनील भारती मित्तल द्वारा 1976 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा ने किस टूर्नामेंट में 10,000 वनडे रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये टूर्नामेंट अभी कौन सा चल रहा है? एशिया कप सुपर 4 चल रहा, एशिया कप चल रहा है, जिसमें सुपर 4 के मैच था। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। रोहित शर्मा ने इसमें
इस मैच में वनडे में 10,000 रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है। और इसमें एक फैक्ट और जुड़ा है कि रोहित शर्मा जो हैं सबसे तेज़ 10,000 वनडे रन पूरे करने वालों में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। 241 पारियों में इन्होंने 10,000 वनडे रन पूरे किए हैं, जबकि 205 पारियों में विराट कोहली ने पूरे किए हैं। और ये 10,000 के जो वनडे रन का क्लब है, जिसमें सबसे टॉप पर सचिन तेंदुलकर बैठे हैं, 18,000 कुछ रन हैं उनके, उसमें उस क्लब में ये शामिल हो गए हैं। और इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि सबसे तेज़ 13,000 रन पूरे करने वाले में कौन बने हैं? वो बने हैं विराट कोहली बने हैं सबसे तेज़ 13,000 रन पूरे करने वाले में, सचिन को पीछे छोड़कर इसी एशिया कप में, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्म में क्वेश्चन आ गए हैं। दोस्तों आपसे ये कहना है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं आप कमेंट सेक्शन में उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जान पहचान वाले हों, जिन्हें जनरल अवेयरनेस से मतलब हो, उनको आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो दोस्तों अब हम कुछ फॉर्म वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो जो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 9 सितंबर को मनाया गया है। इसके अलावा 5 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हम जो ट्रांसजेंडर समूह, जिसे हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं, उनको पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दे दी है? तो ये है, कौन सा राज्य है ये? झारखंड ने ऐसा किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण मतलब आयोजित किया, या कहा जाए अभ्यास किया? वरुण के 21वें संस्करण में साथ अभ्यास किया। तो याद रखिएगा वरुण का जो संस्करण था ये 21वां था 2023 में। ये एक नौसेना अभ्यास है जो प्रतिवर्ष किया जाता है। किस किस के मध्य? भारत और फ्रांस के मध्य प्रतिवर्ष किया जाता है। फ्रांस की अगर हम राजधानी की बात करें तो पेरिस है, भाषा फ्रेंच है, और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें यहाँ पर तो एलिजाबेथ बॉर्न। क्या नाम है? एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर हैं। आप लोग फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में जानते ही होंगे, कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, और प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो सभी नागरिकों के लिए इन्होंने स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी जो लॉन्च की है, ये कौन से देश ने की है? ये की है भूटान ने। अगर हम भूटान के बारे में बात करें तो राजधानी थिम्पू है, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? निगुल्ट्रम मुद्रा है। और ये एक राजतंत्र वाला देश है जिसके राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वर्तमान में राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो किस देश ने लॉन्च की है अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन? ये लॉन्च किया है, कौन कर सकता है? उत्तर कोरिया ने की है। उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, और इसके जो प्रशासक हैं जिनका नाम है
जिनका नाम है जिम नहीं है, किम जोंग उन है इनका नाम। किम जोंग उन जो है ये उत्तर कोरिया के प्रशासक का नाम है। और उत्तर कोरिया में देखा जाए तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का शासन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो ये देखिए कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, कहाँ पर शुभारंभ हुआ है उनका, तो ये किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? ये गोवा राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? प्रमुख भाषा है कोंकणी। और गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। इसके अलावा क्या बताया जाए, गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। और राज्यपाल ने उद्घाटन किया है, तो राज्यपाल भी जान लीजिए, राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? PS श्रीधर पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जी मारी मुथु है यहाँ पर, जी मारी मुथु, मुधु नहीं मुथु का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो जी मारी मुथु थे ये दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता थे। इसके साथ साथ इन्होंने मूवी भी निर्देशित की हैं और ये टीवी शोज में के लिए भी बहुत फेमस थे। दक्षिण भारतीय टीवी शो भी इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट, और अभी अंतिम बार ये कौन सी मूवी में दिखाई दिए? अंतिम बार जो अभी रजनीकांत की मूवी आई है जेलर, उसमें ये दिखाई पड़े थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है हाल ही में, जिसमें स्वच्छ वायु के मामले में कौन सबसे शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मामले में सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के AI समझ सिखाने में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? सरकार ने किया है एडोब, जो रहता है एडोब, आप जानते होंगे एडोब रीडर वगैरह, तो उसी की कंपनी है एडोब इंक कहा जाए इसे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एडोब इंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। अगर हम एडोब के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कैलिफोर्निया USA में इसकी स्थापना हुई थी और कैलिफोर्निया USA में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने लायक है कि एडोब के जो चेयरपर्सन प्लस CEO जो हैं उनका नाम है शांतनु नारायण। क्या नाम है? शांतनु नारायण जो है उनका नाम है। ये एक भारतीय हैं या भारतीय मूल के होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? अगर हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश के खिताब के बारे में बताएं तो ये किसने जीता है? ये जीता है स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड जो है कहाँ का देश है? किस महाद्वीप का? तो ये यूरोप महाद्वीप का देश है स्विट्ज़रलैंड और यहाँ की राजधानी है बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया है? ये हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में अगर हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम क्या है? YS जगन मोहन रेड्डी इनका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश में वैसे 3 राजधानियां बनाई गई हैं, एक न्यायिक है, एक विधायी है और एक प्रशासनिक है, तो आपको तीनों के नाम बताने हैं अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया? कब? 3 सितंबर को।
तो ये कहाँ पे किया गया? ये अमेरिका में जो है घोषित किया गया। अमेरिका में कहाँ पर? अमेरिका का एक राज्य केंटुकी, या केंटुकी के एक शहर में क्या किया गया? 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। इसके बाद से जब ये घोषित कर दिया गया तो इसके बाद से विवाद खड़ा हो गया और तमिलनाडु के एक मंत्री ने इसे समाप्त करने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? आप जानते हैं कि गर्भपात एक कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अगर हम मैक्सिको के बारे में बात करें तो मैक्सिको एक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया है भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा इटली में। इटली के बारे में जान लेते हैं। राजधानी रोम है, भाषा इटालियन बोली जाती है और यहाँ की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जॉर्जियो मेलोनी। क्या नाम है? जॉर्जियो मेलोनी। ये अभी भारत में G20 के जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें 20 देश के लोग आए थे, इसमें इटली की ये PM क्या नाम है इनका? जॉर्जियो मेलोनी भी आई हुई थी। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर था ये यहीं पूरा होता है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट डे पर फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।